सो हाई क्लास, दिस इज मीनल एंड आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट्स। फॉन्ट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैनवा में फॉन्ट्स का क्या रोल है, कैसे उसको यूज करेंगे एंड आपको एक्चुअल में डिजाइन बनाते टाइम फॉन्ट्स को किस तरह से चूज करना है, वो सब हम लोग आज सीखेंगे। सो लेट्स गो टू आवर कैनवा स्क्रीन एंड फर्स्ट थिंग, व्हाट इज फॉन्ट। आपको ये चीज पहले समझ में आना चाहिए कि फॉन्ट होता क्या है। देखो, आपने बहुत सारे तरह के डिजाइन देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखा होगा या फिर आपने डिजिटली कहीं पे भी देखा होगा। सो आप उन डिजाइन को देखा होगा आपने, उनमें आप क्या देखते हो, उसमें आपको इमेजेस दिखेंगे, कुछ ग्राफिक्स दिखेंगे एंड मोस्टली जो मैसेज होता है वो टेक्स्ट के थ्रू होता है। सो टेक्स्ट विल बी देयर हर किसी ग्राफिक में। बिना टेक्स्ट के आपको कोई भी इमेज नहीं समझ में आएगा। कह सकते हैं कि इमेजेस जो है वो मोस्टली मैसेजेस कन्वे कर देती हैं, बट बिना टेक्स्ट के आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो टेक्स्ट विल बी देयर। सो जो हमारा टेक्स्ट है वो 50% ऑफ द कम्युनिकेशन आपका टेक्स्ट के थ्रू होता है किसी भी डिजाइन में। अब वो टेक्स्ट किस तरह से लिखा गया है, दैट इज वेरी क्रूशियल। आप अलग अलग तरह के डिजाइन देखते हो, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का देखोगे या फिर किसी फूड प्रोडक्ट का देखोगे या किसी कॉर्पोरेट का देखोगे। सो आपको क्या दिखेगा, हर किसी में टेक्स्ट तो है, सब किसी में टेक्स्ट ऐड होता ही है, जो मेन मैसेज है वो ऐड रहेगा वहां पे, बट उसका जो लिखने का जो तरीका है वो आपको हर कहीं पे अलग अलग दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट देखा उसका जो टेक्स्ट लिखने का तरीका है वही सेम होगा कॉर्पोरेट वालों का, वो बिल्कुल इवन अपोजिट होगा। सो ये चीज आपको देखना होगा कि जो फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट यहाँ पे जो अलग आपको मिल रहा है ना टेक्स्ट का तरीका, दैट इज फॉन्ट। उन्होंने फॉन्ट डिफरेंट यूज किए हैं। अभी फॉन्ट डिफरेंट क्यों यूज किए हैं, वो सिर्फ इसी पर्पज से यूज किया गया है ताकि जो हमारा मेन मैसेज है, मेन वाइब है हमारे पोस्टर की, मेन जो एक फील है हमारे पोस्टर की, वो हमारे टेक्स्ट के थ्रू भी कन्वे हो सके। मतलब आप मान लो कुछ फॉन्ट्स हमारे कैसे होते हैं, कुछ लग्जरी फॉन्ट्स होते हैं, कुछ हमारे फन फॉन्ट्स होते हैं, कुछ हमारे सिंपल कॉर्पोरेट फॉन्ट्स होते हैं, लाइक अलग अलग तरह के फॉन्ट्स होते हैं। सो इसी फॉन्ट्स को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि किस किस तरह के फॉन्ट्स होते हैं एंड पोस्टर्स में अलग अलग जो निशेस के पोस्टर्स हैं उनके साथ आपको कौन कौन से तरह के फॉन्ट्स को यूज करना है। सो कमिंग टू ये कि फॉन्ट्स होते क्या है, दैट इज क्लियर। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि फॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं। सो मेजरली हमारे पास कैनवा में या फिर हम लोग ओवरऑल कहीं पे भी देखें तो हमारे मेजरली हम 4 कैटेगरीज में फॉन्ट को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेरिफ फॉन्ट। फर्स्ट इज हमारे पास होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। अब सेरिफ फॉन्ट्स होते क्या है, पहले आप देखो, मैं आपको पहले आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करो कैनवा में। जैसे मैंने ये अभी डिजाइन खोला हुआ है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। सो फर्स्ट आई विल गो टू दिस कैनवा का टेक्स्ट बॉक्स एंड यहाँ से आप इस ऐड अ हेडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लो। ये होता है आपके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए। मैंने इसे चूज कर लिया। अब ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना जो भी टेक्स्ट है मैं इसके अंदर एंटर कर सकती हूँ। मान लो मुझे अपना नाम एंटर करना है, सो मैंने अपना नाम एंटर किया। अब ये नाम जो है बाय डिफॉल्ट जो कैनवा का जो एक फॉन्ट है कैनवा सेंस, वो उसमें आ गया। अगर आप ऊपर देखोगे इसका फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है कैनवा सेंस, सो ये उसी फॉन्ट में है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको रख सकते हो, वरना आई वुड नॉट सजेस्ट। आप इसका जो डिजाइन है आपका उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज करो। अब मैंने अपना नाम तो लिख लिया, अब मुझे इसका फॉन्ट चूज करना है। सो मैंने आपको बताया कि फॉन्ट्स जो होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं, नाम याद कर लो आप। फर्स्ट इज सेरिफ फॉन्ट, सेकेंड इज सैंस सेरिफ, थर्ड इज डिस्प्ले फॉन्ट एंड फोर्थ इज स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। आप फॉन्ट्स ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट इज देखो सेरिफ, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सब हेडिंग्स हैं, मतलब कि फॉन्ट्स के कैटेगरीज हैं। हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है वो रहेगा हमारा सेरिफ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेरिफ हेडिंग। सेरिफ पे जाएंगे आप, आपको यहाँ पे सारे के सारे सेरिफ फॉन्ट्स जो कि कैनवा में फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो, बिना लाइसेंस वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं, सब फ्री फॉन्ट्स हैं। सो आप इसको किसी भी अपने डिजाइन में, अपने क्लाइंट के डिजाइन में इजिली इसको यूज कर सकते हो। सो ये हमारे सेरिफ फॉन्ट्स की लिस्ट है। आप देखोगे यहाँ पे ये इन फॉन्ट्स में आपको क्या एक कॉमन दिख रहा है। जैसे मैं अगर इनमें से कोई भी एक फॉन्ट चूज करूं, मान लो मैंने ये ले लिया और आपका जो फॉन्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये रहा, या मैंने इसको चूज किया। अब आप देखोगे एक चीज कि जो ये फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, एक तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है, मतलब थोड़ा लग्जरी काइंड ऑफ फील दे रहा है। दूसरा, इन फॉन्ट्स की लेटर्स का जो ये एंडिंग है, जो कॉर्नर्स हैं, इनके आगे एक बेंडिंग सी निकली रहती है। तो लाइक एक डेकोरेशन के पर्पज से बोल लो या जिस भी पर्पज से बोल लो, एक वो एंडिंग सी निकली रहती है सेरिफ फॉन्ट में, ठीक है। सो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेरिफ फॉन्ट्स।
सो आप सारे फॉन्ट्स एक बार देख लो यहाँ पे किस किस तरह के फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। आपने ये न्यू टाइम्स रोमन तो आपने सुना ही होगा, वर्ड में भी यूज होता है, तो वो भी हमारा सेरिफ फॉन्ट ही है। सो यहाँ पे बहुत सारे तरह के आपको सेरिफ फॉन्ट्स मिलेंगे। एंड सेरिफ फॉन्ट्स का अगर हम लोग एक फील पूछे, एक उसका जो एक ट्रेडिशनल मतलब सॉरी एक उसका एक वैल्यू पूछे कि उस सेरिफ फॉन्ट से आपको वैल्यू क्या मिलती है, सो उसमें आप बोल सकते हो एक ट्रेडिशनल या फिर एक फॉर्मल और ट्रस्ट वर्दी फॉन्ट के केस में हम लोग सेरिफ फॉन्ट्स को यूज करते हैं। और लग्जरी ब्रांड्स हो गए, जैसे ज्वेलरी ब्रांड्स हो गए या फिर कोई परफ्यूम है, प्रीमियम ब्रांड्स हो गए, वो लोग सेरिफ फॉन्ट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो इस केस में हम लोग सेरिफ फॉन्ट्स यूज करेंगे। सो ये आपको सेरिफ फॉन्ट्स के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं इसके अंदर। आप इजिली इसको गो थ्रू करो, आप उसको चेक करो एंड जो भी डिजाइन है आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी फॉन्ट आपको बेस्ट सूट कर रहा है, लग रहा है कि हाँ ये डिजाइन के साथ बेस्ट जा रहा है, उस फॉन्ट को आप उसमें यूज कर लो। सो सेरिफ फॉन्ट यही था इसके अंदर, ठीक है। अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट मेन कैटेगरी ऑफ फॉन्ट विच इज सैंस सेरिफ। अब ये सेरिफ, इसमें भी सेरिफ वर्ड ही है बट इसमें आगे क्या लगा है, सैंस, विच मीन्स कि जिसमें हमारे जो लेटर्स की जो कॉर्नर्स हैं उसमें ये जो बेंडिंग है ये चीज प्रेजेंट ना हो। अगर आप इसमें कैटेगरी में जाओगे, यहाँ पे आप सैंस सेरिफ खोलोगे, ये रहा। सो ये मोस्टली क्या होता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एलिगेंट फॉन्ट होते हैं और बहुत ही क्लियर होते हैं, इनकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ही इजीली रीडेबल होते हैं। इनमें कोई ऐसा एज सच डेकोरेशन नहीं होता, एज सच उसके उनको ऐसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ एक्सटेंशन निकाला नहीं जाता उसके अंदर, बहुत ही प्लेन और सिंपल फॉन्ट्स होते हैं। सो इसको हम लोग मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, हम कॉर्पोरेट फॉन्ट्स में या प्रोफेशनल, जहां पे भी हमें चीजों को बहुत ज्यादा विजिबल रखना है, वहां पर रीडेबिलिटी को अच्छी खासी हमें दिखानी है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग सैंस सेरिफ फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब आप इन फॉन्ट्स को देखो, सैंस सेरिफ को। सो मैंने इसको जैसे अप्लाई किया, ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन फॉन्ट है। इस फॉन्ट को देखो, आपको फॉन्ट्स मोस्टली कैसे दिख रहे होंगे सारे के सारे, कि बहुत मतलब उनमें कोई भी ना ऐसे डेकोरेशन या कुछ वैसा सा नहीं है कि वो रीडेबल ना हो या कुछ ऐसा ना हो। सो ये कुछ हमारे पास सैंस सेरिफ फॉन्ट्स रहते हैं ऐसे, ये देखो। इसमें हमारे पास मेजर जो पर्सनली मैं जो यूज करती हूँ सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, वो रहते हैं पॉपिंस और मॉन्सेरेट। ये दो फॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि आप आंख बंद करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मतलब कहीं पे आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, या कहीं पे भी कॉर्पोरेट फॉन्ट्स, कहीं इवन आप इसको ऐसी जगह पे यूज कर सकते हो जहां लाइक लग्जरी ब्रांड्स में अगर आपको कोई लाइनिंग लिखनी है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, वो ऑलरेडी आप डिस्क्रिप्शन को छोटे फॉन्ट साइज में लिखोगे, उसको बहुत बड़ा ब्रॉड टाइटल की तरह तो नहीं लिखते। सो उसके इसमें जो हमारा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक तो छोटा रहेगा और दूसरा हमारा रीडेबल होना चाहिए। सो रीडेबिलिटी के केस में हमेशा हम लोग सैंस सेरिफ को यूज करते हैं। सो ये हमारे कुछ सैंस सेरिफ के कैटेगरीज हैं एंड इस तरह से हम लोग यहाँ से सैंस सेरिफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट फॉन्ट कैटेगरी, दैट इज हमारा स्क्रिप्ट कैटेगरी। स्क्रिप्ट कैटेगरी मीन्स सिंपली आप मान लो हैंड रिटन कैटेगरी। आपने बहुत सारे पोस्टर्स में कर्सिव देखा होगा, हैंड रिटन कैटेगरीज देखी होंगी, सो उन्हीं को ही हम लोग स्क्रिप्ट कैटेगरीज कहते हैं। अब ये किस लिए यूज होती है, ये डेकोरेशन के लिए यूज होती है। जैसे कि अगर आप इनविटेशन हो गया, आप इनविटेशन कार्ड्स में देखोगे या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के उसमें देखोगे, तो वहां पे कई कई चीजें हम लोग ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स में हम लोग ना पूरा पूरा डिजाइन नहीं करते, उसमें कुछ लेटर्स को हाईलाइट करने के लिए, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज करते हैं। जहां पे हमें किसी वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, कुछ डेकोरेट करके दिखाना है, वहां पे हम लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैंने जैसे स्क्रिप्ट फॉन्ट हैंड रिटन खोला, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट का कोई हेडिंग नहीं है सच कैनवा में। यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप हैंड रिटन वाली जो कैटेगरी है वो स्क्रिप्ट के अंदर आती है। तो आप यहाँ पे एम्स्टरडम 3, एम्स्टरडम 1, ये सारे जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे हमारे उसके हैं। अब ये मैंने सारे ऑल कैपिटल लिखे हुए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ, एक सेकेंड, नॉर्मली लिख देती हूँ इसको मैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो हमारा स्क्रिप्ट कैटेगरी है। तो इस तरह के फॉन्ट्स आपको यहाँ पे हैंड रिटन में मिल जाएंगे। हैंड रिटन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हैंड रिटन में आपको लगता है कि और ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, आप कैलीग्राफी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप नहीं सर्च करना, आप यहाँ ऊपर लिखा भी आ रहा है कैलीग्राफी के लिए कि आप सर्च कर सकते हो, या सिंपली आप इसको ऐसे स्वाइप करोगे तो आपको स्वाइप करके भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा कैलीग्राफी। सो ये हैंड रिटन और ये जो कैलीग्राफी है दोनों ही हमारे स्क्रिप्ट कैटेगरी में आ जाते हैं।
सो यहाँ पे हमारे पास ये रहा एक और फॉन्ट। सो ये रहा हमारा स्क्रिप्ट कैटेगरी, ठीक है। अब कमिंग टू आवर फोर्थ कैटेगरी विच इज डिस्प्ले फॉन्ट। अब डिस्प्ले फॉन्ट्स देखो क्या होते हैं, मैं आपको पहले सेक्शन खोल के दिखा देती हूँ, आपको देख करके ज्यादा समझ में आएगा डिस्प्ले फॉन्ट्स क्या होते हैं। सो डिस्प्ले पे आप चलोगे, यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन पे। सो यहाँ पे डिस्प्ले फॉन्ट्स बेसिकली ये वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी ना बहुत ज्यादा ही अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। ये इनमें ना इनमें और कुछ आपको डिजाइनिंग या कुछ ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेकोरेटिव या बहुत ज्यादा इनके अंदर ग्राफिक्स वाले एलिमेंट पहले से ही होते हैं। जैसे मैंने ये जो फॉन्ट यूज किया, अब इसको देखो, इसके अंदर जो इसकी रिटन पार्ट है, जो जिस तरह से इसको लिखा गया है, ये ऑलरेडी इस तरह से लिखा गया है कि सामने वाले का अटेंशन इस पे जाए ही जाए कि क्या लिखा है, ठीक है। बट ये इसमें इनकी रीडेबिलिटी हल्की सी कम होती है, सो इसको हम लोग काइंड ऑफ टाइटल में या फिर हेडिंग में इसको यूज करते हैं। छोटे डिस्क्रिप्शन में या फिर जहां पे हमें थोड़ी चीजें छोटे साइज में लिखना होता है, वहां पे हम लोग इसको नहीं यूज करते। सो ये हो गया हमारा डिस्प्ले फॉन्ट्स। आप यहाँ पे इसको जो लिस्ट पूरी खुल के आई, ये सारा डिस्प्ले फॉन्ट्स के ऑप्शंस है। सो आप ये डिस्प्ले फॉन्ट्स यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये देखो, ये रहा। सो ये कुछ डिस्प्ले फॉन्ट है, ये ऑप्शंस देखो। सो ये सारे डिस्प्ले फॉन्ट्स हैं। अब बाकी जो फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं हमारे, जैसे कॉर्पोरेट हो गया, ये सब, तो ये मान लो ये जो मेन 4 हमारी कैटेगरीज थे उसी के अंडर के ही कैटेगरीज हैं। अभी आप मान लो सब सेक्शंस ही है उन्हीं के। अब जो सैन सेरिफ ये था उसी के अंदर अगर आपको सिर्फ कॉर्पोरेट वाला चाहिए तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अगर आपको कॉर्पोरेट फॉन्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल कॉर्पोरेट पे सेक्शन पे जाओ, आपको कॉर्पोरेट फॉन्ट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। ये घूम फिर के सैन सेरिफ वाले ही फॉन्ट्स यहाँ पे आएंगे। तो ये सिंपल जो मेन 4 कैटेगरीज वो यही होती हैं। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मेन 4 कैटेगरीज है ये किस तरह की वाइब देती है, किस तरह का इनका जो मेन एसेंस होता है वो किस तरह का होता है, ताकि आप अपने डिजाइन में उसी तरह से यूज कर सको। एंड बाकी आपके पास और भी कैटेगरीज है यहाँ पे, जैसे हेडिंग के लिए यूज करना तो आप हेडिंग पे जा सकते हो। अगर आप सैन सेरिफ में ही राउंड करना है, जैसे सैन सेरिफ जो हमने फॉन्ट्स देखे ये वाले, अगर उसी में ही अगर आपको कोई फॉन्ट मान लो सिंपल उसको राउंड करना, उसके एजेस को राउंड करना है, तो आप यहाँ पे राउंडेड पे जा सकते हो। सो उसका एक फील ही अलग हो जाएगा, मतलब उसका जो एक एसेंस है डिजाइन का, जो एक वैल्यू है वो ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस राउंडेड फॉन्ट्स को देख सकते हो। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे राउंडेड खोला तो ये कुछ इस तरह से फॉन्ट बन के आया। अब ये इसका एक जो ओवरऑल जो फील है डिजाइन जो इस फॉन्ट का, अगर मैं इसको यूज करूं, मैंने मान लो इसी फॉन्ट को अगर ये नॉर्मली लिखा होता है, इसका कर्वनेस नहीं होती, तो ये आराम से किसी भी कॉर्पोरेट फॉन्ट में भी चला जाता। बट अभी ये राउंड हो रखा है, इस चक्कर में ये एक काइंड ऑफ मोर यंगर सेक्शन के लिए ज्यादा सही बैठेगा एज कंपेयर टू मोर प्रोफेशनल सेक्शंस। सो ये डिफरेंस आ जाता है फॉन्ट के हल्का फुल्का चेंज में भी। सो ये हमारे कुछ कैटेगरीज हैं। एंड ऐसे ही आपके पास और भी कैटेगरीज, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मॉडर्न हो गया, बोल्ड हो गया, एलिगेंट हो गया, ये सब हमारे सेरिफ में ही आ जाएगा, एलिगेंट वगैरह। सो आप इनको देख लो। यहाँ से एलिगेंट में कुछ इस तरह के फॉन्ट्स आएंगे। ये भी कुछ डेकोरेटिव फॉन्ट्स ही होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा डेकोरेशन वाले फॉन्ट्स चाहिए, कुछ इन्विटेशन, कुछ वेडिंग इन्विटेशन बनाना है, तो आप एलिगेंट वाले सेक्शन में से फॉन्ट्स ले सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ फॉन्ट्स, हमारे 4 तरह के फॉन्ट्स होते हैं। एंड वो अब कमिंग टू, मैं आपको कुछ पोस्टर्स के एग्जांपल दिखाती हूँ कि पोस्टर्स में वो फॉन्ट्स कैसे कैसे अलग लगते हैं। अब ये देखो, मैंने स्लाइड जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग हर डिजाइन में टेक्स्ट तो रहता ही है, और हर टेक्स्ट में उसके डिजाइन से रिलेटेड, उस डिजाइन से रिलेटेड हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉन्ट्स यूज करते हैं। अब जैसे इस ब्यूटी ब्रांड ने जो फॉन्ट यूज किया है वो स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया है। यहाँ पे मेन हेडिंग जो ब्यूटी लाइट उन्होंने यूज किया है, और जो स्क्रिप्ट फॉन्ट था मैंने आपको बताया कि वो कुछ 1 या 2 कीवर्ड्स को ही हाईलाइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सारा कंटेंट हम स्क्रिप्ट फॉन्ट से नहीं लिख सकते, वरना उसकी रीडेबिलिटी 0 हो जाएगी। सो जब कोई टाइटल, जिसमें टाइटल हमेशा बोल्ड या बड़े में रहता है, साइज बड़ा रहता है उसका, सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया है, और बाकी डिटेलिंग के लिए इन्होंने एक लग्जरी थीम मेंटेन करने के लिए सैन सेरिफ फॉन्ट को यूज किया, जो कि रीडेबल भी है, साथ ही साथ में एक लग्जरी फील भी दे रहा है। सो यहाँ पे ये चीज इन्होंने मेंटेन की है। सेकंड, यहाँ पे जो आप देखोगे सेकंड कैटेगरी फूड ब्रांड की है। तो फूड ब्रांड आप
इसमें हम सीरियसनेस नहीं दिखा सकते, लग्जरी फील बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकते। सो इन्होंने क्या यूज किया इसके अंदर, इन्होंने यूज किया है हमारा डिस्प्ले काइंड ऑफ फॉन्ट, जहाँ पे टेक्स्ट बहुत ही अगर हम लोग कम यूज कर रहे हैं तो आप उस केस में डिस्प्ले फॉन्ट यूज कर सकते हो। जहाँ पे जैसे आप इनका देखो, इन्होंने टेक्स्ट बहुत ही कम यूज किया है। इनका टेक्स्ट है नाउ वी डू सूप, लाइक इनके इसमें सूप्स भी ऐड हुए होंगे। सो जस्ट 2-3 वर्ड्स है इसके अंदर, तो इन्होंने इसको और ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बोल्ड और हाईलाइट करने के लिए इन्होंने कुछ बड़े और डिस्प्ले फॉन्ट में लिखा है यहाँ पे। सेकंड इज बिजनेस वाला, लाइक जो मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट वाला। कॉर्पोरेट में हम लोग हमेशा कैसे यूज करते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, जो कि रीडेबल हो और हमारा इजिली क्लियर हो। ठीक है, ये कुछ पोस्टर्स के एग्जांपल थे। टाइप ऑफ फॉन्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। सैंस सेरिफ होता है, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, सैंस सेरिफ होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं एंड डिस्प्ले फॉन्ट होते हैं। और जितने भी है फॉन्ट्स है वो उन्हीं तरह से लिखे भी गए हैं। ओके, अब फॉन्ट साइकोलॉजी को समझना और थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, मतलब कि उनके जो लेटर्स होते हैं उनकी एंडिंग जो होती है वो थोड़ी एक्सटेंडेड रहती है, टू मेक इट मोर लाइक लग्जरी, या थोड़ा सा उसको और ज्यादा प्रीमियम वाइब देने के लिए। सो उसका जो एसेंस है उस फॉन्ट का जो एक वाइब है वो कैसा है, वो ट्रस्ट एंड ट्रेडिशन को शो करता है। एंड दूसरा, आप इस तरह से चीजों को याद कर सकते हो कि अगर आपको कुछ मॉडर्न और न्यूट्रल चीजें जिसमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स या बहुत ज्यादा इमोशंस आप शो ना कर रहे हो, तो उस केस में आप सैंस सेरिफ को यूज कर सकते हो। तीसरा है स्क्रिप्ट फॉन्ट। हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपको एलिगेंट और फेमिनाइन, लाइक आप सोच सकते हो ना, आप अगर हम किसी फॉन्ट को देखते हैं तो एक दिमाग में एक विजुअल आइडिया लग जाता है कि वो फॉन्ट की जो एक वाइब है या फिर जो उस फॉन्ट से क्या आइडिया लग रहा है। सो अगर मैं आपको कोई फॉन्ट एक कर्सिव में दिखाती हूँ तो उससे आपको एक फेमिनिन एनर्जी का या समथिंग कुछ एलिगेंट या कुछ थोड़ा प्रीमियम सा एक कुछ वर्ड्स आएंगे आपके दिमाग में कि ये उस कैटेगरी का फॉन्ट है। ठीक है, कमिंग टू डिस्प्ले फॉन्ट, तो आपको कुछ लाउड वर्ड्स दिखाने हैं, कुछ वर्ड्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है या कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है डिजाइन में, लाइक एक बहुत ही मोनोटोनस डिजाइन ना लगे, कुछ एक अलग सा वर्ड, एक अलग से अटेंशन ग्रैबिंग लगे। सो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, अब फॉन्ट को हम लोग पेयर कैसे करेंगे। देखो, फॉन्ट एक डिजाइन है। अब जैसे मैं अपने प्रीवियस डिजाइन्स में चलती हूँ, अब यहाँ पे एक डिजाइन में हम लोग सिर्फ एक ही तरह का फॉन्ट तो यूज नहीं करते। अब जैसे अब आप फर्स्ट वाले डिजाइन को ले लो, इसमें सिर्फ एक ही तरह का फॉन्ट तो यूज हो नहीं रखा। यहाँ पे जो टाइटल है वो कर्सिव में लिखा है, मतलब स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिखा है, बाकी जो कंटेंट लिखा है इन्होंने वो सेरिफ फॉन्ट में लिखा है। सो इन्होंने दो तरह के फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन लिखा है, मतलब पेयर करके लिखा है इन्होंने। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फॉन्ट्स को आपको पेयरिंग कैसे करना है, उस चीज के लिए आप कुछ रूल्स को आप फॉलो कर सकते हो। पहले आप इधर भी देख लो, यहाँ पे जैसे सेकंड वाले पोस्टर में भी इन्होंने क्या किया है, जो मेन हेडिंग है, जो मेन टाइटल है, जो बोल्ड कर रखा है उसको डिस्प्ले फॉन्ट से लिखा है। एंड जो छोटी डिटेल्स है जैसे ऑर्डर नाउ या जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उसको रीडेबल ज्यादा हो, क्योंकि वो छोटा लिख रहे हैं ऑलरेडी, तो वो रीडेबल इजी हो, इसके लिए उन्होंने सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज किया है। एंड सेम विद कॉर्पोरेट में तो आपको पता ही है हम लोग कर्सिव या ऐसे ज्यादा यूज नहीं करते, तो मोस्टली इन्होंने सैंस सेरिफ यूज किया हुआ है। अब कमिंग टू हमारे की कौन कौन से रूल्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉन्ट्स पेयरिंग। पहला, अगर आप मान लो आपने फर्स्ट पोस्टर आपको इसको रीडिजाइन ही करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक पोस्टर में अगर आप एक ही फॉन्ट यूज कर रहे हो, सो एक ही फॉन्ट क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा एक बोरिंग सा एक वाइब दे सकता है। मतलब आपने इसी पूरे पोस्टर को आपने पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक ही फॉन्ट से भर दिया है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मॉन्सेरेट फॉन्ट लिया, तो आपने मॉन्सेरेट फॉन्ट से ही उसकी हेडिंग लिखी, उसकी सब हेडिंग भी उसी से लिखी, और उसका जो छोटे छोटे जो डिटेल्स है वो भी आपने उसी से लिख दिया। ठीक है, अब वो पोस्टर उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, उतना आई कैची नहीं लगेगा। सो जो वर्ड आपका हाईलाइटिंग है उसको आई कैची के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो मेन टाइटल है उसको हाईलाइट करने के लिए उसको आप कुछ अलग डिस्प्ले फॉन्ट यूज कर लो या स्क्रिप्ट यूज कर लो, जैसे इन्होंने यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज किया। बाकी का जो डिटेल्स है, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरा फॉन्ट। अब जो बाकी डिटेल्स होंगे वो छोटे होंगे, जैसे कि यहाँ पे बाकी डिटेल्स डेट हो गया या फिर जो भी लोकेशन है या वेबसाइट है, इसको हम लोग छोटा लिखते हैं, क्योंकि ये मेन चीज नहीं है हमारे पोस्टर का। जो मेन हेडिंग होना चाहिए, जो मेन इमेज होना चाहिए, वो हमारा 70% में आना चाहिए, 70 to 80%। बाकी 20% एरिया के लिए हम लोग
बाकी कंटेंट डालते हैं अपना, जैसे कि आपका लोगो हो गया, आपका बाकी डिटेल्स हो गए छोटी मोटी, वो नीचे एंडिंग में आती है। सो उस केस में आपको इजी और रीडेबल फॉन्ट्स को डालना है। सो रीडेबल फॉन्ट्स के लिए हम लोग या तो आप सैंस सेरिफ ले सकते हो, कॉर्पोरेट या कोई भी ऐसे फॉन्ट्स जो मैंने आपको अभी बताए, सो उस तरह के। सेम यहाँ पे तो मैंने इसका मतलब क्या था कि आपको कॉन्ट्रास्टिंग फॉन्ट्स लेने हैं। अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग फॉन्ट लेते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग फॉन्ट्स लिए, एक स्क्रिप्ट फॉन्ट ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, सेरिफ फॉन्ट ले लिया। दोनों ही एक बिल्कुल अलग फॉन्ट फैमिली से हैं, एक स्क्रिप्ट है, एक सैंस सेरिफ है, सॉरी सेरिफ है। सो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा मेन टाइटल था उस पे भी अटेंशन उतना ही जा रहा है, एंड दूसरा जो हमारा जो छोटी डिटेल्स है उनको भी उतनी ही अटेंशन मिल रही है। मतलब कि अगर मैंने जो स्क्रिप्ट है उसी से ही नीचे वाले डिटेल्स भी लिख दी होती तो शायद वो बहुत ही ज्यादा मेसी सा हो जाता और बिल्कुल भी अटेंशन ग्रैबिंग नहीं लगता। सो आपको ध्यान रखना है, आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई डिस्प्ले फॉन्ट यूज करो तो उसके साथ आप जो बाकी डिटेल्स लिख रहे हो उसको आप सिंपल फॉन्ट से लिखो, मतलब कि जैसे कि कॉर्पोरेट फॉन्ट्स हो गए, या फिर हमने जैसे सैंस सेरिफ बात की उन फॉन्ट्स को आप यूज करो। या और कंट्रास्ट आप क्रिएट करना मत भूलना। अगर आपका जो टाइटल है उसको आपको क्या करना है, आपको उसको हाईलाइट करके चलना है। सो आप उसको हेडिंग की तरह लेके चलो, एंड बाकी जो डिटेल्स है उसको जो इतनी ज्यादा साइज में बड़े नहीं हो तो उसकी विजिबिलिटी पे ध्यान दो कि वो इजिली विजिबल हो। ठीक है। रूल नंबर 2 है कि आपको 2 या 3 से ज्यादा फॉन्ट नहीं यूज करने हैं। आप देखोगे यहाँ पे इन सारी कैटेगरीज में इसमें भी सिर्फ 2 फॉन्ट यूज हुआ है, स्क्रिप्ट एंड सेरिफ फॉन्ट। इसमें भी सिर्फ 2 फॉन्ट यूज हुआ है, 2 या 3 फॉन्ट यूज हुए हैं। ठीक है, डिस्प्ले एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट, यहाँ पे भी इन्होंने 2 या 3 ही फॉन्ट यूज किया गया है। कुछ फॉन्ट को इन्होंने बोल्ड कर दिया है, कुछ को इन्होंने लाइट रखा है। वो चीज मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। फॉन्ट, इसे हम लोग फॉन्ट की फैमिली कहते हैं। मीन्स कि एक फॉन्ट है, जैसे मैं आपको बताऊं, इस स्लाइड पर आते हैं। देखो मैंने जैसे टाइप ऑफ फॉन्ट्स लिखा है ना, अगर आप मैंने इसको इस वाले फॉन्ट से लिखा है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना जो भी है, मैं इस फॉन्ट का जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे। लेट्स सपोज मैंने इसको गैब्रियल सैंस से लिखा, ठीक है। अब इसको गैब्रियल सैंस से लिखा, गैब्रियल सैंस की एक फैमिली होगी कि इसको हम लोग थिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। मतलब गैब्रियल सैंस को आपकी जो थिकनेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप गैब्रियल सैंस को बहुत ही पतले फॉन्ट में भी लिख सकते हो, उससे थोड़े मोटे में भी लिख सकते हो, एक रेगुलर फॉन्ट में भी लिख सकते हो, और ब्लैक और बोल्ड फॉन्ट में भी लिख सकते हो। अब वो आपको कहाँ मिलेगा ऑप्शन, आपको यहाँ मिलेगा। ये जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे गैब्रियल सैंस के सामने एक छोटा सा जो एरो आ रहा है, दैट इज टू चूज द फॉन्ट फैमिली, कि कौन से फॉन्ट फैमिली पे जाना है। अभी इन्होंने ये ऑप्शन खुल गया, आप इसको सिंपल ड्रैग डाउन करो, स्क्रॉल करो, अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है थिन। मैं अगर थिन पे क्लिक करती हूँ तो आपको दिख रहा होगा फॉन्ट किस तरह से चेंज हो गया है, बिल्कुल ही पतला, और जिससे हम लोग पेंसिल से लिखते काइंड ऑफ वैसा लिख गया है। एक है नॉर्मल, जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं, नॉर्मल फॉन्ट की जो थिकनेस होती है ये उतनी है। दूसरा, अगर आप उसको टाइटल में यूज कर रहे हो तो आप उसको बोल्ड लिखना चाहोगे तो उसके लिए आपके पास बोल्ड है। अगर आपको कोई चीज उससे भी ज्यादा बोल्ड से भी ज्यादा बोल्ड चाहिए तो आप उस केस में ब्लैक, जो ब्लैक है वो उस चीज के लिए है। तो आप देखो बोल्ड में आपके पास इतनी थिकनेस थी, ब्लैक में आपके पास इतनी हो गई। सो ये सेम चीज आपका हर कहीं पे अप्लाई होता है। तो ये आप कहीं कहीं पे ये नहीं, किसी किसी फॉन्ट में ये चीज अवेलेबल नहीं होगी। जैसे आप देखो इस वाले में जो कि डिस्प्ले फॉन्ट है, अब डिस्प्ले फॉन्ट में हमें यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया कि मैं इसका फॉन्ट की फैमिली चूज कर सकूं, मैं इसको और थिक कर सकूं या थिन कर सकूं, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है। जहां पे भी आपको ये छोटा सा एरो दिखेगा वहां पे दैट मीन्स कि वहां पे आप उसकी फॉन्ट की फैमिली चूज कर सकते हो खुद से। सो वो चीज आप ध्यान से देख लेना, और उसी चीज को आप एक बार खोल के देख लेना कि कौन सी फॉन्ट की फैमिली बेटर लग रही है आपके डिजाइन के हिसाब से। ठीक है। एंड रूल नंबर 3 रहेगा हमारा इन फॉन्ट पेयरिंग विच विल बी हायरार्की मेंटेन करना। मतलब कि अब आपने डिजाइन बनाया, कोई भी डिजाइन बनाया, उसमें आपका हर फॉन्ट जो है वो एक ही साइज का नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे हर एक फॉन्ट जो है वो एक ही साइज का नहीं है। कोई चीज हेडिंग है यहाँ पे, और कोई चीज सब हेडिंग है, और कोई चीज सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। सो जो हेडिंग होना चाहिए आपका वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए, हेडिंग पे आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हो, उसको आप साइज में बड़ा भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पोस्टर में जो उन्होंने ब्यूटी लाइट लिखा है वो हमारा यहाँ पे एज अ हेडिंग है। ठीक है। यहाँ पे जो नाउ वी डू सूप लिखा है, इनको जो ये वर्ड था इस पे उनको ध्यान दिलाना था कि हाँ ये लोग के पास सूप भी प्रेजेंट है। सो उन्होंने उस वाले पार्ट को बहुत ज्यादा बोल्ड और हाईलाइटेड में लिखा।
तो अब बाकी जो डिटेल्स है उसको छोटे में लिखा। तो इस तरह से हुआ क्या, फॉन्ट तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ में हायरार्की भी मेंटेन हुई। मतलब कि एक फॉन्ट को उन्होंने बहुत ही बड़े में लिखा जो कि एज अ टाइटल काम कर रहा है, दूसरे फॉन्ट को क्या किया इन्होंने जो कि कम डिटेल्स में यूज हुआ है उसको उन्होंने छोटा साइज में लिखा और एक पोजीशन भी उसको ध्यान से रखी। ऐसा नहीं कि आप इस वाले डिटेल को उठा करके कहीं बीच में लगा दोगे, आपको पोजीशन ध्यान रखनी है। ओके, सो दिस वे वी हैव लाइक कवर्ड मोस्टली ऑल द टॉपिक्स कि फॉन्ट में होता क्या क्या है, कितने तरह के फॉन्ट हैं और फॉन्ट पेयरिंग कैसे करनी होती है, फॉन्ट की फैमिली क्या क्या है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फॉन्ट्स टॉपिक। सो या आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।